गङ्गातरङ्गरमणे जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीम्बुरपदिं भज विश्वनाथं। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना एवं जितने हमारे युवा पीढ़ी है सभी से आग्रह है कि वे सब जो 1 जनवरी 2025 के दिन भगवान का सुबह पूजन करें, भगवान का दर्शन करें, मानस का पाठ करें और हमारे 2025 में भव्य। मैं हूँ विश्वंभर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम पैक्स न्यूज। आज हमारे साथ है शिक्षाविद डॉक्टर रमेश कुमार जी। बहुत सारा सवाल आज करेंगे हम शिक्षा पर लेकर के। तो नमस्कार, आपको टाइम पैक्स न्यूज में जी नमस्कार सर। ये बताइए, शिक्षा जो आज की जो शिक्षा जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरह ज्यादा बच्चों का रुझान है? बच्चों का रुझान निश्चित रूप से वोकेशनल कोर्स और टेक्निकल कोर्स के प्रति है। सामान्य जो शिक्षा है, अगर डिग्री लेवल की बात करें तो वो कैरियर ओरिएंटेड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद वो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के सिविल सबसे भी क्वालिफाई कर सकते हैं और बाकी जितने नीचे की पोस्ट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वोकेशनल और टेक्निकल कोर्स ऐसा है जो बच्चों को प्लेटफॉर्म देता है। उसके बाद भी वो जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, लेकिन एक कैरियर सेटल्ड हो जाता है। अब उनको ये लगता है कि अब अनएम्प्लॉयड हम नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक बेस बन जाता है। गांव के ग्रामीण जैसे बच्चे हैं जो 10+2 करने के बाद, इंटर करने के बाद उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जाएं और किस तरह का कोर्स करें। जी, इसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था होती है। जैसे ही +2 का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद हम लोग फ्री कैरियर काउंसलिंग करते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि मार्केट में बहुत बच्चों को, बहुत पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि स्मृति कॉलेज में या एप्टेक में फ्री कैरियर काउंसलिंग भी होता है। तो उसका नुकसान उन छात्रों को, छात्राओं को होता है जो ये जानकारी नहीं रखते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन सा कैरियर हमारे लिए उपयुक्त होगा। इसकी अगर जानकारी उन बच्चों को नहीं है तो डिरेल हो जाते हैं। जी, जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा मैथमेटिक्स से +2 किया, तो उसको यही लगता है कि अब मुझे सिर्फ बीटेक ही करना चाहिए। जी, उसको लगता है कि इंजीनियरिंग ही मेरा कैरियर हो सकता है। लेकिन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप BCA कर सकते हैं, आप दूसरे वोकेशनल कोर्सेज में जा सकते हैं। ऐसे कई कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग के यहाँ BCA BBA ये ऑथराइज्ड है मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी बिहार सरकार पटना से। ये बच्चे कर सकते हैं। तो आपके कैसे जुड़ेंगे? आपके कॉलेज से लोग को जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे लोग? हम लोग का जो स्मृति कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, यह मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी बिहार सरकार पटना से एफिलिएटेड है। इसमें वोकेशनल डिग्री कॉलेज के रूप में मान्यता है, जिसमें BCA BBA लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और कई कोर्सेज में डिप्लोमा ऑफर किया जाता है। अगर बच्चा +2 किया हुआ है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी में भी, तो इस यूनिवर्सिटी के नियमानुसार वह BCA BBA दोनों में से कुछ भी कर सकता है, अगर +2 तक उसने पढ़ाई किया है। क्या उन लोग की सुविधा मिलेगी? उसमें सुविधा है, रेगुलर क्लासेज है। इसके अतिरिक्त उनका कोई बच्चा अगर कमज़ोर होता है, वो इंटरनल टेस्ट में असाइनमेंट वगैरह को देखते हुए हम लोग जज कर पाते हैं, उसको अलग से भी कुछ ट्यूटोरियल क्लास मिलता है। प्लेसमेंट के लिए अच्छा असिस्टेंस मिलता है। हम लोग और भी जैसे कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, एप्टेक का भी प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल जाता है हमारे बच्चों को। ये कुछ बेसिक सुविधाएं हैं जो हमारे कैंपस में आने वाले बच्चे प्राप्त करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि कॉलेज के पहले, कॉलेज की मान्यता के पहले सिर्फ एप्टेक और डोएट का कोर्सेज यहाँ चलता था। वो एप्टेक और डोएट से पढ़ के बच्चे इन्फोसिस में चले गए और आज तो बच्चे BCA कर रहे हैं, फिर कहीं बाहर से MCA कर लेते हैं, कुछ बच्चे BCA करके ही प्लेस्ड हो जा रहे हैं। ये हमारे बक्सर के लिए बहुत खुशी की बात है। और बक्सर जिला में जो छात्र छात्राएं हैं जिनको निश्चित रूप से कैरियर अच्छा बनाना है, भविष्य उज्ज्वल बनाना है और वो थोड़े भी जागरूक हैं, तो स्मृति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को जानते हैं और वो आते हैं। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ लिमिटेड सीट्स है। यूनिवर्सिटी ने 30 सीट्स ही अलॉट किया है, तो 30 सीट्स में भी जो क्राइटेरिया है हम लोग उसको कर पाते हैं और बच्चों को मेरिट के अकॉर्डिंग हम एडमिशन लेते हैं। जैसे जनरल एक जनरल कोर्स करता है बच्चे और एक वोकेशनल कोर्स करता है, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में बहुत अंतर है सर।
जनरल कोर्सेज में अगर आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स से करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह विषय खराब है, वह स्ट्रीम खराब है, लेकिन बीए बीएससी बीकॉम करके आप कहीं प्लेस्ड नहीं हो सकते बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सफल किए हुए। लेकिन अगर वोकेशनल कोर्स आपने किया है, टेक्निकल कोर्स किया है, तो आज के डेट में वर्ल्ड वाइड स्किल्ड लोगों का ही डिमांड है और स्किल्ड बनते हैं। आप वोकेशनल कोर्स में किसी भी स्ट्रीम में जाते हैं तो आप स्किल्ड बनते हैं और स्किल्ड लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, आपको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक हो गया कि बीए बीएससी बीकॉम करके हम ग्रेजुएट हो गए, दूसरा हो गया बीटेक एमबीबीएस बीसीए बीबीए ये सब करके हम ग्रेजुएट हो गए। तो ये ट्रेड जो है आपको ग्रेजुएशन तो देता ही देता है, साथ में आपको एक कैरियर का बेस्ट प्लेटफॉर्म दे देता है। अगर आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं करते हैं, रेलवे बैंकिंग या और भी जो आपका टारगेट है नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो भी आप अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे क्योंकि आप स्किल्ड हैं, कहीं ना कहीं आप प्लेस्ड हो जाएंगे। और कॉलेजों की अपेक्षा आपके यहाँ क्या सुविधा है कि बच्चे लोग यहाँ जुड़े, फी को अगर लेकर बात किया जाए तो? जी देखिए, 3-4 मूलभूत चीज़ें हैं। सिर्फ फी की बात हम नहीं करेंगे, फी के बारे में बताता हूँ मैं। चूंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड हमारा स्मृति कॉलेज है, तो फी तो गवर्नमेंट का ही है जी। तो और जो दूसरे यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज होंगे बिल्कुल उसके पैरेलल ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारे कैंपस के बच्चों को क्या क्या लाभ होता है? एक तो वेल डिसिप्लिन आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, दूसरा चीज रेगुलर क्लासेस, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी की बात नहीं हो सकती है, समय पे कोर्स फिनिश होगा और रेगुलर इंटरनल टेस्ट होता है, फिर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाते हैं। तो इंटरनल टेस्ट से अपग्रेडेशन मिलता है। मान लेते हैं किसी एक टेस्ट में बच्चे पुअर परफॉर्म किए, फिर उनको फेयर में हम ले आते हैं, गुड में लाते हैं, वेरी गुड में लाते हैं, तो ऐसे उनका प्रमोशन होता है और बच्चों का रुझान पढ़ाई के प्रति बन जाती है। साथ में उनका कम्युनिकेशन स्किल भी हम स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स में देखा जाता है कि प्लेसमेंट में एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो अगर उसका हम असिस्टेंस नहीं देते हैं, उसका क्लास नहीं देते हैं, उससे बच्चों को लाभ नहीं देते हैं, तो सब्जेक्ट नॉलेज होने के बावजूद भी उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती। कैंपस सिलेक्शन भी होती है आपके यहाँ? कैंपस सिलेक्शन चूंकि 30 सीट्स ही हम लोग अलॉटेड है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लेवल पे होता है कैंपस, हम लोग प्लेसमेंट असिस्टेंट्स देते हैं। जैसे एप्टेक का भी फ्रेंचाइजी है, तो एप्टेक के पर्सनल डिपार्टमेंट से जो HR सेल से जो डिमांड आता है उसमें भी हमारे बच्चे सक्सेस करते हैं। यूनिवर्सिटी से होता है उसका भी करते हैं। और मेन चीज़ एक और बताना मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से स्टूडेंट्स और गार्जियंस को कि आईसेक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी के भी हम 3 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, जो बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसमें क्या होता है, आईसेक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे यहाँ मौलाना मजहूलक यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन है, तो BCA का है, BBA का है, तो मास्टर डिग्री बच्चे कहाँ से करेंगे? तो मास्टर डिग्री के लिए वो बच्चे आईसेक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं। वो ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका एक यूनिवर्सिटी है रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, जो NAC A ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है। और वह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से जितने भी एजुकेशन के स्ट्रीम्स हैं सब कुछ उसमें, आप इंजीनियरिंग में जाइए, आप डिप्लोमा में जाइए, आप टीचर ट्रेनिंग में जाइए, जनरल ग्रेजुएशन करिए, आप कंप्यूटर फील्ड में कोई भी करिए, आप योगा करिए, जितने भी कोर्सेज हैं वो सारा उसमें सर है। तो हम लोगों को लाभ हो जाता है। उसका एक रोजगार मंत्रा पोर्टल है, उस रोजगार मंत्रा पोर्टल में भी हमारे ये सारे बच्चे इनरोल हो सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं और उस माध्यम से बच्चों का प्लेसमेंट दिया जाता है। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यहाँ के छात्रों बच्चों में किस तरह का स्किल है? यहाँ के बच्चों का जो अभी तक हम लोगों ने जज किया है, जो बच्चों से बातचीत करके बच्चों के जो स्टडी है, उनका जो बैकग्राउंड है, उनके पास जो स्किल है, उसमें 2 चीज़ों पे हम लोग बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। इवन यूं कहें कि पेरेंट्स से भी हम लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। वह क्या है? पहला तो ये है कि बच्चों को जहाँ से भी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उनको एक तो स्किल्ड लैंग्वेज के मायने में उनका स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग यहाँ पे BCA में इनरोलमेंट की बात करते हैं वह उनको पहले से होना चाहिए। तो एक तो लैंग्वेज स्किल बढ़िया हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, दोनों पे पकड़। लोकल जगह का प्रभाव नहीं पड़ता है? लोकल जगह का प्रभाव तो मैंने वो आपसे गार्जियन और पेरेंट्स की ही बात किया। पेरेंट्स में क्या है, पेरेंट्स जैसे हम कहते हैं ना कि ये
मुवक्किल को वकील से ज़्यादा तेज होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार बच्चों से उनके पेरेंट्स को तेज होना चाहिए। किस महीने में कि बच्चे हमारे अगर इनरोल्ड हैं कहीं संस्थान में, कहीं पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर जाते हैं, नहीं जाते हैं, बीच में आके फैकल्टी से मिल लेना, बीच में आके सेंटर डायरेक्टर से मिल लेना, मैनेजर से मिल लेना कि हमारे बच्चे की कोई कमी है, त्रुटि है। ऑल्दो इंस्टीट्यूशंस करता है, हमारे यहाँ अगर 3 दिन आप लगातार क्लास नहीं आते हैं तो हमारे यहाँ इस ऑफिस से आपको फ़ोन चला जाता है पेरेंट्स को कि भाई आपका बच्चा 3 दिन से नहीं आ रहा है। तो ये फॉलोअप तो होता है, लेकिन इस फॉलोअप की आवश्यकता न पड़े अगर पेरेंट्स खुद चल के आवें या फ़ोन से पूछ लें तो हमारे स्मृति ग्रुप को बहुत खुशी होगी। तो पेरेंट्स की जागरूकता स्टूडेंट को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता ही है ना, और ज़्यादा साथ माता पिता के साथ ही बच्चों को रहना है, घर में ही रहना है। यहाँ तो मान लीजिए कि 3 घंटे का क्लास होता है कॉलेज में और 1.5 घंटे का क्लास है टेक वाले बच्चों का होता है। तो इस तरीके से बाकी समय तो या तो हमारे इस सोशल इन्वायरमेंट में किन्हीं लोगों के साथ होता है या घर में पेरेंट्स के साथ होता है। तो वह जो संस्कार देंगे, वह जो बच्चों को मोटिवेट करेंगे, वह ज़्यादा लंबा समय तक कर पाएंगे। और हम लोग तो मोटिवेशन का भी काम करते हैं। बच्चे, आपको मैं बताऊं, आपको खुशी होगी जानकर कि कुछ बच्चे इनडिसिप्लिन्ड आते हैं, लेकिन अगर वह बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है और अपने में सुधार नहीं चाहता है, नहीं सुधरना चाहता है, तो ऑटोमेटिक हम लोगों को बच्चों को निकालना भी नहीं पड़ता, उस कैंपस में नहीं आता है, वो स्वतः ड्रॉप आउट हो जाता है। और अगर बच्चा सुधरने लायक है तो सुधर जाता है जी। तो ये यहाँ के इन्वायरमेंट का ये खास बात है। अभी तक हम लोगों ने कोई पनिशमेंट नहीं किया है। ये आपको आज 2003 से 21 वर्ष हो गए बक्सर में हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए। तो अभी तक हम लोगों ने कहीं कोई, हमारे कैंपस में, हमारे सेंटर पे कहीं ईश्वर की कृपा है और आप सबका स्नेह है कि हम सभी ने कोई भी बच्चों को बिल्कुल इनडिसिप्लिन हरकत करते नहीं देखा। अच्छा, तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या ये है अभिभावक लोग कि बच्चा जो है आजकल के जो नशा के गिरफ्त में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। क्या है आपको इसके पीछे कारण है, मैं बताता हूँ। जो अकेलापन महसूस करेगा, जिसके पेरेंट्स बच्चों से खुलकर बात नहीं करते हैं, वह अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, सिर्फ मोबाइल देकर उनको छोड़ देते हैं, तो ये होगा। इसलिए वो बच्चे नशा में न जाएं, नशाखोरी के शिकार न हों, इसके लिए सबसे जरूरी है पेरेंट्स को जागरूक होना। और जिस संस्थान में बच्चे जाते हैं वहाँ का गुरु का भी ये कर्तव्य बनता है कि गुरु भी उन बच्चों को समझने का प्रयास करें। ये बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा कोई गलत काम भी करते हैं क्या, इस पर नज़र होती है। जैसे हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे तो हम लोग के गुरु जो करते थे वह सारी चीज़ें हम अपने में वो इम्प्लीमेंट करके, आत्मसात करके मैं करता हूँ बच्चों के साथ। जो अच्छा लगा अपने छात्र जीवन में गुरुओं की कार्यशैली को, तो वो कल्चर हम अपनाते हैं। इसलिए हम कहेंगे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, खुलकर बातें करें, उनकी समस्याओं को सुने, और गुरुओं को भी मैं कहूँगा वो भी बच्चों की समस्याओं को सुने और उनका निदान करने का प्रयास करें। बक्सर के युवाओं को, छात्रों को क्या संदेश दीजिएगा? बक्सर के युवाओं को मैं मूल रूप से ये कहना चाहूँगा कि चरित्रवान बनिए, पहले संस्कारी बनिए और समय का पालन करना सीखें। अगर आप अनुशासित हो जाते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहेगा। आप समय, श्रम, धन के माध्यम से हर चीज प्राप्ति कर सकते हैं। निश्चित रूप से उन छात्रों के लिए यह 4 शब्द पूरे जीवन को सफल बनाने के लिए पूरा है। चरित्र बढ़िया रखें, संस्कारी बनिए। आप चरित्र संस्कार के साथ साथ आपको समय का पालन करना और अनुशासित होना, जी, इन 4 शब्दों में पूरा नहीं थे। और अगर हो गए आप इन चारों से रूबरू अच्छी तरह से, तो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। नए साल में क्या संकल्प दिलवाइएगा छात्रों को, युवाओं को, जो पढ़ने वाले